नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखना कि अगर आप क्लास 12th या 10th के बच्चे हैं और आप भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भाई ये वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। इस वीडियो के बाद आप अपने आप में ज़रूर कोई ना कोई चेंज देखने को महसूस करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, सेम बुक सेम टीचर पढ़ते हैं, आप वहाँ भी आपका फ्रेंड है, आप हैं, एक ही आपकी बुक्स है, आपका फ्रेंड भी वहीं पढ़ रहा है, आप भी वहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो टॉप कर दे रहा है और आप फेल हो जा रहे हैं, आप पे कम नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा, आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं, तो यही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आप साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे। मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोचिंग क्लास भी जा रहे हैं तो आपका टाइम नहीं बच रहा, यानी आपको कोचिंग क्लास और स्कूल जो आप कर रहे हैं तो उन सब के अलावा आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे बचे, तो इसी मामले में हम यहाँ पर बात करेंगे। हाउ टू मैनेज टाइम हमारा टाइटल है, यानी कि आप टाइम को कैसे हम अपने मैनेज करेंगे सेल्फ स्टडी के लिए भी और कोचिंग क्लास के लिए भी। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ इस वीडियो में आज की फैक्टर लिया है बेटा कि हाउ टू मैनेज टाइम, समय का सदुपयोग कैसे करें, चाहे वो सेल्फ स्टडी के लिए हो चाहे वो कोचिंग क्लास के लिए हो, दोनों के लिए हम यहाँ पर टाइम किस प्रकार से मैनेज करने वाले हैं, यही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेम बुक्स, यानी आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो सब बच्चों के लिए, आपके यानी जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सबके लिए बुक तो सेम होती है ना। तो सेम बुक्स होती है और सेम जो है टीचर भी होते हैं, यानी जो आपको पढ़ा रहा है वो टीचर भी तो सेम है, तो उन्हीं से आप पढ़ते हैं। और आप और आपका मित्र दोनों उन्हीं से पढ़ रहे हैं, यानी सेम बुक हैं सेम टीचर हैं, आप दोनों उसी से पढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो आपका मित्र है बेटा वो टॉप कर जा रहा है, ठीक है, तो कोई फेल हो जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब उन दोनों में से एक तो टॉप कर रहा और दूसरा या तो कम मार्क्स पा रहा है या फिर फेल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटा आप एक पॉइंट देख पा रहे हैं कि जो समय का सही सदुपयोग है बेटा, जो समय का क्या है, सही सदुपयोग है, समय का जो सही सदुपयोग है ना बेटा, वही हमें क्या करता है, टॉपर बनाता है। यानी जो समय का, दोनों में से जो भी समय का सही सदुपयोग कर लेगा वही क्या बनने वाला है, यहाँ पर टॉपर बनने वाला है। दोनों में से जो भी व्यक्ति समय का सही सदुपयोग कर रहा है तो वही क्या बनने वाला है, टॉपर बनने वाला है। अब आप देखिए सबसे पहले तो आप एक बात देखिए कि क्या जितना वो पढ़ाई कर रहा है आपका फ्रेंड, क्या उतनी पढ़ाई आप कर पा रहे हैं, क्या वही सेम पढ़ाई आप कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको समय का सबसे पहले तो सदुपयोग करना सीखना है। यानी आप कोचिंग क्लास से आए, ये नहीं है कि आप बैठे हैं कहीं पर है ना, मन नहीं लग रहा आपका पढ़ाई में, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आपको तुरंत स्किप कर देना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले कि आप, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है बेटा कि क्या आप एक बात देखिए कि क्या आप जो हैं वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं किस मुकाबले की। जैसे आपको मान लीजिए आपने टारगेट बनाया, सर मेरा 80% का इस बार लक्ष्य है, तो अगर आप 80% का लक्ष्य है तो क्या आप 80% के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं अगर आपका मित्र है वो 85 के लिए टारगेट बनाएगा तो सीधी बात है, अगर उसका टारगेट आपसे ज़्यादा है बेटा तो वो मेहनत भी तो आपसे प्लस में ही करेगा। तो टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही तो आपकी मेहनत होती है। तो क्यों ना आप भी 90 का टारगेट बनाएं, और जब 90 का आप टारगेट बनाएंगे तो आप इससे ज़्यादा मेहनत फिर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, इससे ज़्यादा आप यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं। तो इसीलिए क्या आपको वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल की जिस लेवल का आपका लक्ष्य है उसका बेटा, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, जो आपका भविष्य है ना बेटा वो इसी बात पर पूरी तरीके से निर्भर है कि आप जो है वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कि वर्तमान में क्या आप पढ़ रहे हैं, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो टॉप करने वाला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका भविष्य इसी बात पर निर्भर कर रहा है बेटा कि क्या जो है आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, क्या आप वर्तमान में उस लायक की पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब अगला देखिए पॉइंट मैंने लिया है बेटा, यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना है कि बार बार जो है वो अलग अलग नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे क्या करते हैं बच्चे ज़्यादातर, मोस्टली मैंने देखा है कोचिंग की अलग नोट्स रहेगी, स्कूल की अलग नोट्स रहेगी, फिर घर में कुछ भी नोट कर रहे हैं अलग नोट्स है, आप कहीं से वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं उसकी अलग नोट्स है। देखिए इतना मैं मानता हूँ कि कोचिंग की, जहाँ पे आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोचिंग की और अपने स्कूल की, तो वहाँ की जो दो नोट्स हैं बेटा उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे स्कूल की नोट्स है वहाँ तो भाई टीचर चेक करता है, उसको एकदम फेयर चाहिए, गुड देगा, वो प्रिंसिपल को दिखानी होती है, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो वो चीज़ें जायज़ हैं।
लेकिन अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए, अपने मन की बनाइए, शॉर्ट बनाइए, कैसे भी करके। अगर आप कहीं मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, उसको तुरंत आप अपनी कोचिंग वाली नोटबुक में ऐड कर लीजिए। जो समय आप फिर से फेयर बनाने में वेस्ट करेंगे, तो सेम उसी टाइम में बेटा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। देखिए मैंने अब लिखा है यहाँ पर, नोट्स बनाने से जो अच्छा है कि आप उसका क्या कर लें, रिवीजन कर लें। ठीक है बेटा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि बार बार अलग अलग जो नोट्स बना रहे हैं, तो ये आपके समय क्या कर रहा, वेस्ट कर रहा है। बार बार जो आप नोट्स बना रहे हैं, तो इससे आपका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समय वेस्ट नहीं करना है, और नोट्स बना के उसका अच्छा सा आपको रिवीजन यहाँ पर जो है वो करते रहना है। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, बार बार नोट्स नहीं बनाएंगे, और आपको समय वेस्ट नहीं करना है, उसका रिवीजन टाइम टाइम पर करते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और चौथे पाँचवें पॉइंट की ओर बात करते हैं। देखिए बेटा, मैंने अगला पॉइंट यहाँ पर लिया है कि घर से क्या करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके जाना है। यानी घर से आप जब भी जाएँ तो क्वेश्चन क्या करें बेटा, सॉल्व करके जाना है। कोचिंग में सिर्फ आपको क्या करना है, डाउट क्लियर करना है। यानी जैसे मान लीजिए क्या होता है, अब मैंने देखा है कि बच्चे अगर कहीं बेटा कोचिंग पढ़ रहे हैं या फिर को कहीं ट्यूशन जा रहे हैं, तो वो उस टीचर के ऊपर, कोचिंग वाले टीचर के ऊपर पूरी तरीके से क्या है, डिपेंड है। मतलब कि वो जो पढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ ये उसी को पढ़ेंगे, अपने मन से इनको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बैड हैबिट है, इसको आज ही क्वाइट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि बेटा जब आप घर से क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर जाएंगे, तो कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ आप अपने डाउट क्लियर करेंगे। अब ऐसे में कोचिंग वाला टीचर जो पढ़ा रहा वही आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या पढ़ा रहा वो सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। घर से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है, कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको डाउट क्लियर करना है। जो भी आपके डाउट हैं आप उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, आप घर से ये नहीं कि वहाँ टीचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, जो पढ़ा रहा हाँ चलिए ठीक है सब ठीक है ना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा गया है कि टफ विषय, जो कठिन विषय हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, पर अपना आपको समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिन भर मैथ ही लगाए पड़े हैं, दिन भर न्यूमेरिकल दे दिया टीचर ने, न्यूमेरिकल ही छापे पड़े हैं पूरे दिन, मैथ ही लगा के बैठे हैं पूरे दिन। तो टफ विषय जो है, जैसे मैथ्स हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया बेटा, तो इन पर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सभी विषय को आपको बराबर पर लाने की कोशिश करनी है। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको उनको कोशिश करिए कि सब इक्वल रहें। ये नहीं कि आपका ये मैथ है बेटा तो मैथ आपका यही है, और पता लगा फिजिक्स जो है आपको आ ही नहीं रही, फिजिक्स यहाँ पड़ी है। हिंदी आप पता लगा सबसे सरल है, सबको आ रही, तो आप यहाँ उसको ले आ रहे हैं। भाई इसको भी तो कोशिश करिए इसके इक्वल लाने की, इसको भी तो कोशिश करिए, और ये जो आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा कम कर दीजिए, तो यहाँ सब लेवल पे आ जाएंगे। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपर बनते हैं ना बेटा, क्या बनते हैं सर, टॉपर बनते हैं, तो वो टॉपर कभी भी एक सब्जेक्ट से नहीं बन जाता कि उसने एक विषय पढ़ी और टॉप कर दिया। टॉपर के देखिए हर विषय में 90 से लेकर 98 99 तक के मार्क्स होते हैं। किसी भी एक विषय में अगर आपका मार्क डाउन हुआ, नंबर माइनस हुए, तो तुरंत आप नीचे आ जाएंगे, फिर आप टॉपर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ का आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चे, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए टफ विषय पर अपना, जैसे मैथ वगैरह हो गया ना, इन पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल अपना समय नहीं बर्बाद करना है। सभी विषय को बराबर पर लाने की आपको क्या करनी है, कोशिश करती रहनी कि मेरे सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इक्वल पर आएँ, बराबर पर आएँ। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सभी विषय को बराबर पर लाने की कोशिश आपको करती रहनी है। अगला बेटा यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, देखिए लिखा है मैंने बेटा अगला पॉइंट कि आपको वीकली रिवीजन जरूर करना है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ ली तो उनका आपका सप्ताह में एक बार रिवीजन करना है। देखिए जैसे आपको बचपन में जब थे आप ए फॉर एप्पल पढ़ते थे, बार बार टीचर कोई भी बोला चलो भैया पढ़ो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, पढ़ना चालू कर दिए। आज आप बुढ़े हो जाएंगे तब तक आपको एप्पल की मीनिंग कभी भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि इतनी बार उसका आपने रिवीजन किया है। तो बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आप ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस जो होती है वही किसी आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप लगातार रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ें आपको याद कैसे होंगी। तो आपको वीकली रिवीजन ज़रूर करना है, इससे कॉन्सेप्ट जल्दी तैयार हो जाएंगे, और आपका जो समय है ना बेटा वो ही बचने वाला है। कॉन्सेप्ट आपका जल्दी से भी तैयार हो जाएगा, और आपका समय जो है वो बचने वाला है, ज़रूर ज़रूर आपका समय जो है वो बचेगा। अब बेटा सप्ताह में एक बार कला बनाने की, ये पॉइंट मैंने देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि वीक में यानी सप्ताह में, वीक में एक बार कम से कम कला बनाइए। जैसे आप 10th के बच्चे हैं, 10th में हैं बेटा आप, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आर्ट वगैरह की भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। यानी सप्ताह में कम से कम एक बार आपको कला बनाने की व मॉडल पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। देखिए कला जब आप बनाते हैं वीक में एक बार, तो चूँकि कला भी आपका 100 नंबर का आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब विषय में आप टॉप कर रहे हैं, टॉप करते जा रहे हैं आप, और कला में जो है आप नीचे डाउन आते जा रहे हैं।
ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कला में कहीं ऐसा ना हो कि आप डाउन होते चले जाएं, ठीक है। तो जैसे आपको धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में उठना है, वैसे कला में भी ऊपर को जाना है, ये नहीं कला में आप नीचे की तरफ को आ रहे हैं, क्योंकि ये फिर आपके परसेंटेज को क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बेटा मॉडल पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। अब आप कहेंगे सर मॉडल पेपर आपको कहाँ मिलेगा, तो बेटा मैं बहुत ही जल्द आपके लिए कुछ मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूँ चैनल पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को आपको ज़रूर से ज़रूर बेटा सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि कोई भी अपडेट जो है आपसे वो मिस ना होने पाए। अब आप बात करेंगे सर जैसे आप 10th में हैं, ठीक है, या 12th में हैं, तो 10th में और 12th में भी कुछ बेटा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं। 10th में तो क्या होता है कि आपके 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो वो 20 जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 10th के बच्चे, 12th के बच्चे जो हैं उनमें तो 5 अच्छे आते हैं, है ना, बायो वगैरह फिजिक्स वगैरह में, तो उसकी भी तैयारी मैं कुछ करा दूंगा, ठीक है। बाकी 10th वाले बच्चे तो पूरा मुझ पर छोड़ दे, मैं सारे कराऊंगा, और गारंटी रहेगी बेटा आपकी 100% कि जितना भी दे दूंगा ना, उससे सिंगल ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला है। इतना ध्यान रखिए, इंग्लिश वगैरह में जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं उनको आप ज़रूर पढ़िए, एक भी बाहर का नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।